नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। कभी कभी इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि प्रतिशोध और क्षमा के बीच टकराती भावनाओं से लिखा जाता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां एक ऋषि की तपस्या, एक नाग कन्या की भविष्यवाणी, एक राजवंश का क्रोध और एक बाल संत की बुद्धि मिलकर एक युग बदल देती है। यह कहानी है नागों और मनुष्यों के बीच जन्मे उस संघर्ष की जो पीढ़ियों तक चला और जिसने दिखाया कि बदला कितना भी पुराना हो, एक आवाज, एक सत्य उसे हमेशा के लिए रोक सकता है। स्वागत है प्रतिशोध के इस महान चक्र की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा में। एक तपस्वी ऋषि थे, जारतकारु। उन्होंने जीवन भर किसी भी तरह के भावनात्मक बंधन, परिवार, विवाह, संबंध सबसे दूरी बनाए रखी थी। उनका एक ही लक्ष्य था, अत्यंत कठिन तपस्या। लेकिन एक रात एक दिव्य स्वप्न में उनके पूर्वज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हमारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। यदि हमारी वंश परंपरा आगे न बढ़ी तो हम शांति नहीं पाएंगे। ऋषि जारतकारु असमंजस में थे। उन्होंने कहा, यदि विवाह ही उपाय है तो मेरी एक शर्त है। मैं केवल उस स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम ठीक मेरे जैसा हो। जारतकारु नाम की स्त्री मिलना असंभव है, इसलिए यह वचन मुझे विवाह से दूर रखेगा। उन्हें क्या पता था कि नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। उसी समय पृथ्वी पर सर्पों की संख्या बहुत बढ़ रही थी। वह मनुष्यों के लिए खतरा बनने लगे। डरे हुए लोग पहुंचे कश्यप मुनि के पास। कश्यप ने समाधान के रूप में कठोर तप किया और उनकी तपस्या से एक शक्तिशाली कन्या उत्पन्न हुई, देवी मनसा। मनसा को शिव और विष्णु दोनों का वरदान मिला। धीरे धीरे वह सर्पों की संरक्षिका बन गई और कई नामों से प्रसिद्ध हुई, नागेश्वरी, आस्तिक माता और अन्य अनेक नामों से। एक दिन ऋषि जारतकारु जंगल में यात्रा कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात हुई नागराज वासुकी से, जो स्वयं कश्यप ऋषि के वंशज थे। वासुकी ने ऋषि को विश्राम के लिए अपने निवास पर आमंत्रित किया। वहीं ऋषि की मुलाकात हुई वासुकी की बहन से और उसका नाम था जारतकारु। ऋषि हैरान थे। उनकी असंभव लगने वाली शर्त नियति ने पूरी कर दी थी। वासुकी को भी भविष्यवाणी ज्ञात थी कि उनकी बहन का पुत्र भविष्य में नागों को बड़ा लाभ पहुंचाएगा। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। जल्द ही उनका पुत्र जन्मा, आस्तिक। हस्तिनापुर में जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, उनका पुत्र जन्मेजय बहुत छोटा था। समय के साथ जब जन्मेजय बड़े हुए, उन्हें अपने पिता की मृत्यु का कारण बताया गया। एक सर्प तक्षक द्वारा उनके पिता को डसकर मार दिया गया था। यह जानकर जन्मेजय क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं पूरी पृथ्वी से नाग जाति को मिटा दूंगा। और उन्होंने आरंभ किया भयानक सर्प सत्र यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ जिसकी अग्नि इतनी प्रचंड थी कि दुनिया भर के सर्प अनजाने ही उसकी ओर खींचते चले आते और जलकर मर जाते। सर्प भयभीत थे। उनकी आखिरी आशा थी आस्तिक, जो आधे नाग और आधे ब्राह्मण थे। आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उस समय सैकड़ों सर्प अग्नि में गिर रहे थे। यज्ञ का मुख्य लक्ष्य तक्षक अब भी जीवित था और स्वर्ग में इंद्र के आश्रय में छिपा हुआ था। आस्तिक को यह सब रोकना था। उन्होंने राजा जन्मेजय से मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने पहले उन्हें सामान्य समझा, लेकिन जब आस्तिक ने तक्षक का छिपने का स्थान बताया, राजा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। आस्तिक बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस यज्ञ को रोक दीजिए। राजा असमंजस में थे। तभी आस्तिक ने सच्चाई बताई। राजन, आपका क्रोध समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है, आपके पूर्वज भी निर्दोष नहीं थे। जब अर्जुन ने खांडव वन जलाया, तब असंख्य नाग मारे गए थे। तक्षक ने बदला लिया और आप अब उस बदले का बदला ले रहे हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा जब तक कोई इसे रोकने का साहस ना करे। राजा जन्मेजय गहरे विचार में पड़ गए। आस्तिक की बात उनके हृदय को छू गई। अंततः उन्होंने घोषणा की, यज्ञ अब यहीं रोका जाता है।
जैसे ही मंत्रोच्चारण रुका, अग्नि शांत होने लगी और सर्पों का सर्वनाश रुक गया। और यूं आस्तिक के एक निर्णय ने वह आग बुझा दी जो पूरी नाग जाति को खा सकती थी। जन्मेजय ने समझा कि बदला सिर्फ नफरत को जन्म देता है और क्षमा ही किसी भी शापित इतिहास को बदलने की शक्ति रखती है। उस दिन के बाद प्रतिशोध का चक्र टूट गया। नागों और कुरुवंश के बीच चल रही दुश्मनी समाप्त हो गई। भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी कहा जाता है, आस्तिक की याद करो, सर्प दूर भागते हैं। क्योंकि आस्तिक न सिर्फ नागों के रक्षक थे, बल्कि शांति और क्षमा के प्रतीक भी। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी साहस तलवार चलाने में नहीं, बल्कि उसे वापस म्यान में रखने में होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे सनातन इतिहास के एक और रहस्य की ओर। तब तक याद रखिए, कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें समझा भी जाता है। जय श्री कृष्ण।